आशा, फिर अपने मामू को माफ कर देना। मैं तुम्हारा हक अदा नहीं कर सका। जितनी बार धमकाते हो मुझे, मेरी मोहब्बत उतनी ही गहरी होती जाती है। मैं जो चीज पसंद आती है वो मिलना जरूरी तो नहीं, इससे भी कुछ चीजों को दूर से देखना ही बेहतर होता है। घबराओ मत, ये ऊंच नीच कारोबार का हिस्सा है। ये क्या है हिम्मत? कहाँ जा रही? भैया एक दफा पहले आपको बगैर बताई चली गई, फिर से वो भूल नहीं करना चाहती। वो तो ठीक है, लेकिन तुम लोग जा कहाँ रहे हो? भैया इस घर में मैं और मेरी बेटी महफूज नहीं है। हम दोनों घर छोड़कर जा रहे हैं। मैंने अलग घर ले लिया है किराए पर। हेमंत, बेटा ये क्या कह रही हो तुम? भैया आप परेशान नहीं हो, ये शायद इस वक्त के लिए जरूरी है। नहीं हेमंत, देखो ऐसा मत करो। हमें अबू की रूह को तकलीफ होगी। नहीं, ऐसा नहीं करो। मुझे मालूम है भैया, लेकिन मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रही। मुझे अपनी और अपनी बेटी की हिफाजत करनी। नहीं हेमंत, मैं तुम्हें ऐसा हरगिज़ नहीं करने दूंगा। देखो मैं तुम दोनों को यकीन दिलाता हूं कि इस घर में तुम दोनों को कोई तकलीफ देने की जरूरत नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। भैया जब नफरतें अगली नस्ल तक पहुंच जाती है ना, तो हिजरत करनी पड़ती है। लेकिन मैं आपसे मिलने आया करूंगी। देखो मामू, हमारा जाना ही अच्छा है, इस घर के लिए भी और हमारे लिए। शबाना, शबाना, क्या हुआ है? देख रही हो तुम? देख रही हो कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ? रहने दे राशिद, हमारी वजह से होना होता ना तो 20 साल पहले हो चुका होता। इन दोनों को तो नजला जुकाम भी हो ना तो आपको लगता है हमने करवाया है। भाभी ये घर हमेशा से आपका था और हमेशा आप ही का रहेगा। मैं और आयशा जा रहे हैं यहाँ से। रहने दो बीबी, हम तो सिर्फ इस घर में रहते हैं। पूरी जिंदगी दे दी इस शख्स को लेकिन कुछ ना मिला। खामोश। क्या खामोश हो जाऊं? ये ड्रामे ना अब किसी और को जाके दिखाइएगा आप। मिल गया होगा ना इसको कोई बड़ा सा घर, पुराने चाहने वालों ने दे दिया होगा। बकवास बंद कर। भैया प्लीज, खुदा के लिए भैया इस घर को घर रहने दो। आप तो अब मेरे बाप की जगह पर। आप बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरा इस घर में बस इतना ही वक्त लिखा था। भाभी अगर हमसे कभी कोई भूल हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिएगा। मेरी वजह से भाभी से मतलब। लेकिन हेमंत तुम भैया मेरे लिए जाना मुश्किल मत कर। ये मेरी बेटी के लिए बहुत जरूरी है। मुझे उसकी जिंदगी, उसका मुस्तकबिल बेहतर करना है। खुदा के लिए प्लीज ऐसा मत करो। देखो मुझे मेरे माँ बाप के सामने शर्मिंदा मत करो। प्लीज ऐसा मत करो, मत जाओ।
प्लीज भैया, प्लीज ऐसे नहीं कहें। आप ऐसे कहेंगे तो मैं कमजोर हो जाऊंगी। आयशा, बेटा अपने मामू को माफ कर देना। मैं तुम्हारा हक अदा नहीं कर सका। अपने भाई को बताओगे भी नहीं कि कहाँ जा रही हो। आपके अलावा और कौन है भैया? आपको नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी? अभी नहीं, लेकिन सही वक्त आने पर। जीती रहो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेमन, जल्दी। हाफिज। खुदा हाफिज। क्या मुंह दिखाऊंगा अपने माँ बाप को? उनकी एक ही बेटी थी और मैं उसका भी ख्याल ना रख सका। बाबा ने मरते हुए कहा था, मैंने हेमन को माफ किया। हेमन को तो माफी मिल गई, लेकिन शायद मुझे ना मिल सके। मम्मी, किसका घर है ये? सारी जरूरत की चीजें हैं, फर्नीचर, सब कुछ। प्रिंसिपल साहिबा का है। 4 साल से बंद पड़ा था। बहुत बड़ा एहसान किया है उन्होंने मुझ पर। मतलब सब कुछ बगैर पैसों के? ऐसे ही समझो। तो अच्छा खासा बड़ा है। आयशा, इस वक्त अगर किसी गली में या सड़क के किनारे एक छोटी सी कुटिया भी मिलती ना, तो मैं तुम्हें उसमें भी लेके शिफ्ट हो जाऊं। वैसे भी अब उन लोगों को हम बर्दाश्त नहीं होते थे। तुम्हारा वहां रहना वैसे भी खतरनाक हो गया था। तुम ये वाला एड्रेस ना देना किसी को। मैंने तो उस घर का भी किसी को नहीं दिया कभी। मामू को बताएंगी आप इस घर का? खुद ही मिल के आ जाया करूंगी। आपने तो मुझे इशारतन भी नहीं बताया कि हम लोग शिफ्ट होने वाले। हमारे साथ जो हुआ आयशा, उसके बाद मैंने जरूरी नहीं समझा। पता नहीं सित्रा क्यों मेरी जान के दुश्मन बन गए। जो कुछ हुआ है आयशा, उसे भूल जाओ। हम सबको
बहुत पीछे छोड़ आए। तुम सिद्रा से कोई बात ना करना, मिलना भी मत उससे। यूनिवर्सिटी में कोई जरूरत नहीं, बस दूर है। पहले भी दूर ही रहती थी। अच्छा चलो उठो, अंदर चल के आराम करो। चलो। नहीं, मैं काम करती हूँ, आप रेस्ट करें। कोई जरूरत नहीं, मेरे आज अपने सीने में अजीब सी दर्द हो रही है। मैं ये 2 ही कपड़े हैं, इनको संभाल के आती हूँ, तुम जाओ। चलो उठो उठो, चलो चलो शाबाश, जाओ, मैं आ रही हूँ। जल्दी आ जाइएगा। अच्छा जाओ। अब्बू तो सुबह से नजर नहीं आए। गया बहन के साथ, अब पूरा घर सेट करवा के ही आएगा। वैसे ये दोनों माँ बेटियां ना बड़े अच्छे प्लान से गई हैं। अरे रहने दो, एमन ने तो सारी जिंदगी हर चीज प्लानिंग के साथ ही की है। कोई हाल नहीं है इसका, ये तो उसके नसीब फूटे हुए थे, वरना ऐसा ऊंचा हाथ मारा था 7 नस्लें आयशी करती इसकी। अम्मी इस बार उनका खाली कमरा मैं लूंगा। खबरदार, कोई नहीं घुसेगा उस कमरे में। पता नहीं कहाँ कहाँ पे तावीज दबा के गई होगी, मौलवी साहब को बुलवा के खत्म करवाऊंगी वहां पे। मेरे प्यारे से भाई, आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती कि सारा सामान अपना छोड़कर गई है ताकि उनका कब्जा रहे यहाँ पर। रहने दो, मैंने उसे इस घर से ऐसे भेजा जैसे हमारे लिए मर गई हो। वापस आके तो देखे जरा। अम्मा ना चाहकर भी ना मुझे यूनिवर्सिटी में उसका सामना करना पड़ेगा। तुझे क्या जरूरत पड़ी हुई उसे मुंह लगाने की? मुंह लगाना तो अम्मा फिर भी पड़ेगा, क्योंकि उसने बाज नहीं आना अपनी हरकतों से। तू जा, बाप को कॉल कर या पता कर कहाँ है बाप, कि अम्मा बुला रही है, घर पे जरूरी काम है। तो वैसे कह देती कोई प्राइवेट बात करनी है, अब्बा को बुला बुला। रायम हर वक्त बकबक मत किया कर, जूते खाएगा मुझसे। चल जा यहाँ से। आया बड़ा फप्पो का सगा। अच्छा सुन, इमरान को मैंने देखा, मुझे पसंद आया है, अमीर भी लगता है। लगता है कि अम्मा आपको है वो अमीर? देख सिद्रा, आजकल के जमाने में ना ऐसे अच्छे लड़के नहीं मिलते। अम्मा बस आप ना ये आयशा की बच्ची को यूनिवर्सिटी से निकलवाएं, वो होगी ना इमरान मेरी तरफ देखेगा भी नहीं। कैसे नहीं देखेगा? थोड़ा सा हौसला कर। एक काम करना, 4-5 महीने के बाद ना इसकी माँ को आयशा की सारी बातें बता देना, सारे करतूत बता देना, खुद ही दूर हो जाएगा आयशा से। मैं बता रही हूँ अम्मा आपको, मुझे पूरा यकीन है कोई जादू टोने की इसने इमरान पे। अच्छा खासा मुझसे मिलता था, मुझसे बात करता था, मेरे साथ बैठता था, अब मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता वो। पता नहीं, हमारी तो किस्मत ही खराब है। अरे गिर गई थी तो मर जाती, जान छूटती। पता नहीं इम्तिहानों की उम्र इतनी लंबी क्यों होती है। कुछ भी कर ले मैडम, पीछे तो मैंने भी नहीं छोड़ना ना। अच्छा अब जो भी करना है ना जरा एहतियात से करना है। पहले ही हम पे कत्ल की कोशिश का इल्जाम लग चुका है। अब्बा तू यहाँ क्या कर रहा है? वो चाचा अकबर ने बताया था कि आप फूल लेकर कब्रिस्तान की तरफ आए हैं। माँ बुला रही थी आपको। अच्छा, दुआ कर ले। चल मैंने एमन के कमरे को ताला लगा दिया। अगर आज के बाद ये ताला किसी ने खोलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा पहले भी कोई नहीं है राशिद, और
और आप एक काम करें, सारे घर के कमरों को ताला लगा दें। मैं और मेरे बच्चे जहाँ सड़क पे जाके रह लेंगे। तुम्हारे लिए तो आज ईद का दिन है शबाना, खुशी का दिन है, तुम्हारी बरसों पुरानी ख्वाहिश पूरी हो। रहने दे, मैंने क्या खुश होना है? और क्यों बुढ़ापे में अपने आप को जलील कर रहे हैं और मुझे भी रुस्वा कर रहे हैं? आपकी बहन ने तो घर से भागने के बाद जैसे तैसे अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजार ली। कैद तो हम रहे ना इस घर के अंदर, जहाँ पे इज्जतदार लोग आना भी पसंद नहीं करते। तो तुम भी चली जाओ ना, बचा लो अपनी इज्जत। कान खोल के सुन लो तुम सब, और खास तौर पे तुम सिद्रा, तुम, क्योंकि तुम आयशा से रोज यूनिवर्सिटी में मिलोगी। अगर जरा सी बात मुझ तक पहुंची ना, तो इस बार मैं कहूंगा नहीं, करूंगा। और इस बार जो मैं करूंगा तुम दोनों रहती जिंदगी तक याद रखोगी। मत भूलो, ये घर एमन और आयशा का भी है, उसी तरह जिस तरह ये घर तुम सबका। कोई ये मत सोचे कि वो हमेशा के लिए इस घर से चली गई हैं, वापस आएंगी अपने घर वापस। पागल है तेरा बाप, देख लेना जैसे गुस्सा करता ना, एक दिन अपने आप को हार्ट अटैक करवाएगा। आयशा, तुम्हारी वजह से हमारी पिकनिक कैंसिल हुई है, अब तुम हमें ट्रीट दोगी। वो क्यों देगी? तुम दो, आज वो ठीक होके आई है। नहीं, मैं दे दूंगी। ओके देन, आज ही समोसा ट्रीट। ओके नाराज हो मुझसे? क्यों? सोचते होगे कि तो लड़की पीछे ही पड़ गई है मेरे। इस दुनिया में कोई इंसान मुझसे कुछ जबरदस्ती नहीं करवा सकता, तो नाराज होने का तो पॉइंट ही कोई नहीं। इमरान, मैं सॉरी कहने आई थी आपको। सॉरी करना है तो मुझसे नहीं, अपनी कजिन से करो। मुझसे सॉरी करके क्या मिलेगा? इमरान, इंसान को कुछ भी अच्छा लग सकता है, इट्स नेचुरल। जैसे तुम्हें आयशा और मुझे तुम। सिद्रा, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है ऐसी बातें मत किया करो। तुमने मुझसे कहा है, मुझे धमकाया है। धमकी दी थी तुमने। ये कमबख्त मोहब्बत ही ऐसी है ना, जितनी बार धमकाते हो मुझे, मेरी मोहब्बत उतनी ही गहरी होती जाती। मैं जो चीज पसंद आती है वो मिलना जरूरी तो नहीं। से भी कुछ चीजों को दूर से देखना ही बेहतर होता है। Maybe just don't deserve each other.
इमरान, शायद तुम अकेले से वाकिफ नहीं है। कुछ चीजें लूट ली जाती हैं। देखिए, मैं आयशा से उससे दूर नहीं रहना चाहता ना, मुझसे अब रहा जाता है। मैं कुछ बचा नहीं है मेरे पास में, बिल्कुल खाली ही हो गया, खत्म हो गया। नदामत के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। मैं बहुत देर कर दी है तुमने, वो हमारे घर से शिफ्ट हो चुकी है। आयशा, ये इन्वेलप दिया है तुम्हारे अब्बू ने। हाय, सेहत मुबारक हो, बल्कि नई जिंदगी मुबारक हो। शुक्रिया। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? बेटर। अम्मी ने तुम्हारे लिए बहुत दुआएं की हैं। मेरी तरफ से शुक्रिया अदा कीजिए। शुक्रिया की कोई बात नहीं है। हम सब वाकई तुम्हारे लिए बहुत परेशान थे। तुम्हारी हालत, मुझे सॉरी कहना था। सॉरी? किस चीज का? अम्मी ने जो कुछ भी कहा हॉस्पिटल में। आयशा, अगर मुझे वो बात याद होती तो मैं शायद तुमसे बात करने भी ना आता। खैर छोड़ो इन सब बातों को। तुम्हें हुआ क्या था? पिता ने बताया तुम सीढ़ियों से फिसल गई थी। मुझे निकलना होगा। हॉस्पिटल आने के लिए शुक्रिया। एक्सक्यूज मी। जी, मेरा नाम अवैस है। आप? इमरान। हाउ कैन आई हेल्प यू? आप आयशा की क्लास फेलो? जी, मगर आप? मैं आयशा का बाप। आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आपके सारे सवाल नजर आ रहे हैं। कैन वी हैव अ बोल्ट? श्योर। एक्चुअली वो आयशा, आप ठीक तो हो? I'm okay. Sorry. आप जाओ बेटा, मैं चलता हूँ। आप? Can I drop you? नहीं, थैंक यू बेटा, मेरे बस गाड़ी है, मैं चलता हूँ। Will you be able to drive? Are you sure? Thank you. अरे तुम काम कर रहे हो? क्यों? कुछ और करना था क्या? भाई हमने तो सुना है मोहब्बत करने के बाद इंसान किसी काम का नहीं रहता।
यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट है अम्मी। तुम्हारी अब सबसे बड़ी असाइनमेंट है आयशा, और दूसरा असाइनमेंट ये है कि तुम मेरी मुलाकात करवाओ फौरन उससे। अम्मी मुझे लगता है मुझे अब मोहब्बत गन पॉइंट पे करनी पड़ेगी। और नहीं तो क्या, मुझे मिलना है उससे, फिर उसकी मेजरमेंट लेनी है ताकि मैं जल्दी जल्दी कपड़े बनवाऊं। हाँ, बल्कि आप पता क्या करें, आप अपने पोते पोतियों के लिए भी कपड़े बनवा लें। हो सकता है उस वक्त शायद महंगाई और ज्यादा बढ़ जाए। आपस की बात, 2 साल पहले ही बनवा लिए थे, 2 सेट्स बनवाए मैंने। वैसे आज उसने मुझसे बात की थी। कसम से? तुमने आई लव यू कहा? वो तो मैं उसे रोज ही कहता हूँ। इस लव स्टोरी में एक लेडी विलन भी है। इमरान, ये लेडी विलन कहाँ से आ गई बीच में? आयशा की कजन है सिद्रा, हम क्लास में साथ होते हैं। वो तुमसे प्यार करती है या तुम भी उससे प्यार करने लगे हो? अम्मी आप ऐसा समझती है मुझे? वो सिद्रा का इंटरेस्ट है, मेरा थोड़ी। ऐसे कोई ब्रेकिंग न्यूज़ तो नहीं? मेरा बेटा वो इतना हैंडसम। सब देखते हैं मुझे सिवाय उसके। वैसे सच बात बताऊं, मुझे इसीलिए वो अच्छी लगती है। जो निगाह बचा लेता है ना, वो सब कुछ बचा लेता है। अम्मी आप उसके लिए दुआ क्या करें। उसकी जिंदगी एक बहुत मुश्किल इम्तिहान से गुजर रही है। क्या बात है, सब ठीक है ना? हाँ वो ठीक है, बस हालात। अरे ये हालात वालात को छोड़ो, सीखो बस मोहब्बत करे। और पता क्या, मेरे पास एक आइडिया है। अच्छा क्या? क्यों ना अगले हफ्ते तुम दोनों की शादी करा दूं? यार अम्मी आप तो बस करें, आप तो शायद बिजली से भी तेज हैं। अरे घोंचू, मोहब्बत में अगर इंतजार करना पड़े तो इंसान पागल हो जाता है। बस जो करने जल्दी जल्दी करो। और ये लो, ये खा लेना फल, ये सब्र के फल नहीं है। अच्छा ठीक है। टाइम। कितनी बार इस लड़के को कहा है कि काउंटर अकेला छोड़ के मत जाया करे, लेकिन गप्पे मारने चला गया होगा। अस्सलाम वालेकुम। तुम फिर आ गए? लेकिन सिर्फ एक बार बगैर गुस्सा किए आप मेरी बात सुन लें, एक बार। वैसे तुम्हारे पास सिर्फ एक ही बात है जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मुझे अपने गुनाह की इस जमीन पे मौजूद सारी सजाएं मिल चुकी हैं। मेरे पास सब कुछ नहीं बचा। आप सिर्फ एक बार मुझे मेरी एक बार एमन और मेरी बेटी से मिलने की इजाजत दे दें प्लीज। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि तुम एक बदनामी हो उनके लिए, सिर्फ बदनामी। तुम जितना उनके करीब जाने की कोशिश करोगे वो दोनों उतनी ही बदनाम होगी। देखिए राशिद भाई, 20 साल हो चुके हैं। क्या आपको मेरी आंखों और मेरे चेहरे पे नदामत, हार और मुस्तकिल चुप दिखाई नहीं देती है? आप भी तो बच्चों वाले हैं, जरा सोचे। वैस हम सिर्फ बच्चों वाले नहीं हैं, हम इज्जत वाले भी हैं। और तुम्हें तुम्हारी बेटी की याद अब आई जब तुम तो क्या, तुम्हारा नाम भी उसके वजूद से खात्म हो चुका। मैं छोड़ता हूं आपके आगे। मुझे एक बार आयशा से माफी मांग लेने थे। देखिए वो बेटी तो मेरी है ना, मेरी अम्मी भी ये ख्वाहिश लेकर इस दुनिया से चली गई है। प्लीज एक बार। और जो कब्रें तुमने हमारे घर में बनाई थी वो देखिए मैं आयशा से उससे दूर नहीं रहना चाहता ना, मुझसे अब रहा जाता है। मैं कुछ बचा नहीं है मेरे पास में, बिल्कुल खाली ही हो गया।
खत्म हो गया हूं, नदामत के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। मैं बहुत देर कर दी है तुमने, वो हमारे घर से शिफ्ट हो चुकी है। कहाँ? कहीं भी। और देखो बस, मैं उम्मीद करता हूं कि ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। तुम मेरा मजीद इम्तिहान नहीं लोगे। मैं नहीं लूंगा आपका इम्तिहान, मुझे एक बार सिर्फ। जाओ यहां से, ये मेरा कारोबार है, तमाशा मत बनाओ, जाओ। कुछ पास थे खड़े, कुछ दूर हो गए, बिखर गई है ज़ात यूं मेरी। जिस पर यकीन किया उसने दगा दिया, खामोश रह के दर्द सह रही। रोना पड़ा है अब तो गलतियों पे अपनी, रब्बा कोसती हूँ खुद में थी कमी। लुट रहा था मुझसे रब्बा मेरा ही जहान सारा, देखती रही ये ज़मीन। भूल हो गई है बताऊं किसको साया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको साया। इमरान। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। वो आयशा कुछ पेपर्स भूल आई थी। आप दे दीजिए अंकल। कैन यू डू मी अ फेवर? श्योर। आप उसको खुद दे दो। एक्चुअली आई हैव टू गेट समवेयर। श्योर। थैंक यू। आयशा, ये इन्वेलप दिया है तुम्हारे अब्बू ने। आपको? हाँ, वो मुझे मिले थे अभी पार्किंग लॉट में, तो कह रहे थे तुम्हें दे दूं। काफी जल्दी में थे, कह रहे थे तुम ये लिफाफा घर भूल गई हो और तुम्हें दे दूं। आयशा, तुम ठीक हो? हाँ, थैंक यू। कैसी बदनसीबी है कि मुझे अपनी ही बेटी से बात करने के लिए खत लिखना पड़ा।
क्या करूं? ये दीवारें मेरी अपनी बनाई हुई हैं और अब मैं इन्हीं से शर्त हो रहा हूं। तुम्हें खोकर मैंने सब खो दिया, वक्त ने मुझे माफ नहीं किया, सब कुछ छीन लिया मुझसे। बस सांस चल रही है तो जिंदा, वो भी शायद इसलिए मुझे उम्मीद है कि शायद एक दिन तुम मुझे मिल जाओ। अपने बाप को माफ कर दो बेटा, मैं मिलना चाहता हूँ तुमसे। तुम्हें गले लगा कर इतना रोना चाहता हूँ, सब गुनाहों के दाग धुल जाए। मेरे पास जो कुछ है वो अब सिवाय तुम्हारे किसी का नहीं, और ना हो सकता है। ये मेरे घर के कागज हैं जो अब तुम्हारा है, और किसी का वो भी नहीं सकता। मैंने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया। अपना नंबर लिख रहा हूं, अपने बाप को माफ करने का दिल चाहे तो कभी कॉल जरूर करना। तुम्हारा बदनसीबा अवैस। नहीं चाहिए अब हमें कोई हमदर्दी। कैसा रिश्ता, कैसा बाप? छिना तो हमसे है सब कुछ, उससे क्या छिना है? क्या करूंगी मैं अब इस घर का? नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। आप तो मेरे वही है ना अम्मी। काश नसीब का लिखा बदल सकती मैं। समझ नहीं आता मैंने ऐसा गुनाह क्या किया है जिसकी ये सजा मिल रही है मुझे। तूने कोई गुनाह नहीं किया था, ये मेरे गुनाहों की सजा मिल रही है। तुम मासूम हो आयशा, तुम्हारी तो कोई गलती नहीं थी। किस्मत ने इंसान से जुड़े हर रिश्ते से डरा दिया है। कोई भी सामने आता है, डर लगता है पता नहीं क्या छीन के ले जाएगा, क्या चाहता है। सबसे डर लगता है, सहम जाती हूँ। ये तो ऐसी ही है आयशा। यहाँ पे सिर्फ छीना झपटी तो है। कभी भी कोई भी आता है और आपसे सब कुछ छीन के चला जाता। अब क्यों देना चाहते हैं सब कुछ? अब क्यों? अब नहीं चाहिए। नहीं, अब नहीं। शायद उन्हें लगता है कि पैसे से हमारे सारे जख्मों पे मरहम लग जाएगा। एक बार मिल लो। नहीं आयशा,
ऐसा कभी मत कहना। रूखी सूखी जैसी भी है हम उसमें गुजारा कर लेंगे, लेकिन तुम वहां नहीं जाओगी। हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। कुछ लेने के लिए नहीं, देने के लिए। मैं नहीं पता, मैं तुम्हें नहीं रोकना चाहती। मैं तुम्हें जानबूझ के रोकती हूँ सब चीजों से। लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए रोकती हूँ ताकि तुम्हें कभी कोई दुख ना हो। मैं जब तुम्हें रोता हुआ देखती हूँ ना, तो मर जाती हूँ अंदर से। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती तुम्हें रोता हुआ देखते। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या करूं? क्या करूं मैं? फिर क्या करूं मैं? नहीं रो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती तुम्हें रोता हुआ देख के। कुछ समझ नहीं आता, क्या करूं क्या ना करूं। गलतियों पे अपनी रब्बा